नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में बतलाने वाले हैं फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाने वाले हैं और जो सारे प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में आप देख सकते हैं। यहाँ पे बीएससी भी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है, ये भी प्रश्न 2021 में पूछा गया है। देखिए, ये भी प्रश्न 2021 में पूछा गया है। जितने भी सारे प्रश्न रहेंगे वो सारे के सारे प्रश्न पूछे हुए होंगे। तो चलिए आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, हवा में ई आर का मान होता है। हवा में ई आर का मान क्या होता है? 0, अनंत या 1 या 9 × 10⁻⁹। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला के आंसर क्या होगा? पहला के आंसर 1 हो जाएगा, 1। पहला के आंसर 1 हो जाएगा, पहला के आंसर सी हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है? क्यू ई, बी दल है Q/E, E/Q, डी दल है √QE। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर -1। इसका आंसर क्या होगा? 3 का आंसर क्या होगा? तो 3 का आंसर सी हो जाएगा, वोल्ट मीटर। 3 का आंसर सी होगा, वोल्ट मीटर। 4 नंबर प्रश्न है, संबंध Q = NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? 4, बी दल है 8, सी दल है 4.2, डी दल है 100। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 4.2। इसका आंसर सी हो जाएगा, 4.2। 5 नंबर प्रश्न है, आवेश पर पृष्ठ घनत्व बराबर होता है कुल आवेश गुने कुल क्षेत्रफल। बी दल है कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, सी दल है कुल आवेश बटा कुल आयतन, डी नंबर दल है कुल आवेश इंटू कुल आयतन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। नंबर प्रश्न है, किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युता ER होती है। ER का मान क्या होती है? E/E0, बी दल है E × E0, सी दल है E+E0, डी दल है E-E0। 6 के आंसर क्या होगा? 6 का आंसर क्या होगा? 6 के आंसर ए हो जाएगा, E/E0। 6 के आंसर ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है? 80, 60, 1, 42.5। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, 80। 8 नंबर प्रश्न है, 1/4πE0 का मान होता है। 1/4πE0 का मान क्या होता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 9 × 10⁹ nm²c-2। इसका आंसर ए हो जाएगा, 8 के आंसर ए हो जाएगा। 9 नंबर है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो इसमें से बताना है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 10 नंबर है, आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा क्या होता है? आवेश का बीमा क्या होता है? तो आवेश का बीमा होता है 80। ठीक है, आवेश का बीमा होता है 80। 11 नंबर प्रश्न है, E0 का मात्रक है। E0 का मात्रक क्या होता है? E0 का मात्रक होता है Fm-1। E0 का मात्रक होता है Fm-1। प्रश्न है, किसी दूरी पर अवशिष्ट 2 आवेशित कण के बीच विद्युत बल पर F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा। इसका आंसर क्या होगा? 4F, 2F या 1/4F या 1/2F है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 4F। इसका आंसर ए होगा। 13 नंबर प्रश्न है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या होगा? तो 13 के आंसर बी हो जाएगा, E = F/Q। 14 नंबर प्रश्न है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है या अचर रहता है या बढ़ या घट सकता है। तो
14 के आंसर क्या होगा? 14 के आंसर डी हो जाएगा, बढ़ या घट सकता है। 14 के आंसर डी हो जाएगा। 15 नंबर है विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक होता है। विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 15 के आंसर ए हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है आवेश के पृष्ठ घनत्व होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नंबर प्रश्न है कूलम्ब बल है केंद्रीय बल या विद्युत बल या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 18 के आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 19 नंबर है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा, सही हो जाएगा, XYZ तल की दिशा में। 20 नंबर प्रश्न है विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 2.99 × 10⁻⁹। 21 नंबर प्रश्न है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षित, असंरक्षित या कहीं संरक्षित कहीं असंरक्षित या इनमें से कोई नहीं। तो 21 के आंसर क्या होगा? 21 के आंसर ए हो जाएगा, संरक्षित। 21 के आंसर ए होगा। 22 नंबर है एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन सा अनुपात अचर होता है? कुल आवेशित बटा विभव या दिया गया आवेश बटा विभवांतर या कुल आवेश बटा विभवांतर या इनमें से कोई नहीं। तो 22 के आंसर ए हो जाएगा, कुल आवेश बटा विभव। 23 नंबर प्रश्न है एक कूलम्ब आवेश बराबर क्या होता है? एक कूलम्ब आवेश बराबर क्या होता है? 3 × 10⁻⁹। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 3 × 10⁻⁹। 24 नंबर है एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम इतना और इतना एवं इतना है तो सी है और उनके बीच की दूरी इतना गुने इतना है तो विद्युतीय विद्युत का घूर्ण है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है क्या होगा? 0 होती है या सतह के लंबवत होती है या सतह के स्पर्शीय होती है या सतह पर 45 डिग्री पर होती है। तो 25 के आंसर क्या होगा? 25 के आंसर बी हो जाएगा, सतह के लंबवत होती है।